हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन अड्डा 247 यूट्यूब चैनल फॉर क्लास 9th एंड 10th। भाई धमाल मचाना है इस सेशन में, इस क्लास में, इस वीडियो में। क्या सीखने वाले हैं सर हम? थंबनेल तो देख ही लिया होगा तुमने और टाइटल भी पढ़ लिया होगा। क्या सीखेंगे सर? हम सीखेंगे इस वीडियो में बच्चों डिग्री के बारे में। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है? वी विल लर्न अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल। ऑल्दो इस टॉपिक को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा बहुत कवर किया है, थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिया था कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। इधर अपन थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि यार डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल देखते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं। सिंगल वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल होता वहां डिग्री कैसे निकालते हैं। डबल वेरिएबल का या मल्टीपल वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल होता है वहां डिग्री कैसे कंसीडर की जाती है। तो भैया डिग्री निकालने से पहले तापमान, डिग्री तापमान ऐसा नहीं है, मैथ्स की डिग्री अलग है। चलो भाई लेट अस स्टार्ट नाउ। भैया सबसे पहले ट्रेडिशनल डेफिनेशन देख लो, क्योंकि यार डेफिनेशन याद करना भी जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है समझना। अगर तुम समझ गए कि ये डेफिनेशन जो है बोल क्या रही है, समझ जाओ, हिंदी में अपने माइंड में भाई धांस लो इसको, है ना, डाल लो अपने माइंड में अच्छे से। फिर भले ही तुम्हें ये डेफिनेशन याद हो ना हो वो बात की बात है, पर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सर मैंने आपको डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल प्रीवियस वीडियो में समझाया है, मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं एक बार और डिटेल में समझाता हूं कि सर डिग्री का मतलब, पहली चीज तो जानो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल है तब तुम डिग्री बता पाओगे, ठीक है। और पॉलिनोमियल कैसे जज किया जाता है बच्चे, तुम्हें मैंने ये अच्छे से बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। क्या कि सर जब भी किसी वेरिएबल की पावर, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर सर पॉजिटिव हो या जीरो हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो या जीरो हो, नेगेटिव पावर नहीं चलेगी, फ्रैक्शन में पावर नहीं चलेगी, रूट में पावर नहीं चलेगी। पॉलिनोमियल क्या होते हैं तुम्हें पता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी पावर, जिनके वेरिएबल की पावर क्या हो भैया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ के बाकी सारे इंटीजर्स, यानी 0 1 2 3 ये सारे होल नंबर्स बेसिकली, ठीक है। तो भैया आगे की कहानी शुरू करते हैं। सर डिग्री का, या डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। भैया हाईएस्ट पावर, देखो हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर किस चीज का सर? वेरिएबल का मेरे प्यारे बच्चे। किसका सर? वेरिएबल का। जैसे एग्जाम्पल, इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया वही टीप देता हूं, कॉपी कर लेता हूं। 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x प्लस 9। मेरे प्यारे बच्चे पहले तो ये देखो कि ये पूरा पॉलिनोमियल क्या है? सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल में है, x में चल रहा है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे सर? ये पॉलिनोमियल है सर इन अ सिंगल वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सर एक वेरिएबल में है, x में चल रहा है ये, ठीक है, ठीक है भैया, ओके सर। ये सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। सर कितने टर्म्स हैं? टर्म्स को अलग करने वाला कौन? प्लस और माइनस बच्चों। ये प्लस आ गया तो बच्चों ये एक टर्म हो गया, और इसमें हाईएस्ट पावर 4 है सर, ठीक है। सर प्लस और प्लस इन दोनों के बीच में ये फंस गया, तो सर इसके पावर 3 है सर। गौर से देखो, वेरिएबल की पावर देखेंगे अपन, ठीक है। सर प्लस और प्लस, सर ये तीसरा टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, इसकी पावर सर 1 है। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, भाई तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें वेरिएबल देखना है, तुम्हें x देखना है, x की पावर 1 है। सर यहां x है ही नहीं, ये कांस्टेंट है सर, पर हम कांस्टेंट में x की पावर 0 लगा सकते हैं। इसकी पावर क्या हुई? इसकी डिग्री क्या हुई? इसकी पावर हुई 0। सर सबसे बड़ी पावर कौन है? सबसे बड़ी पावर 4 है। तो सर इसमें गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है द डिग्री इज 4। देखो 4 लिखा। तो भैया डिग्री सिंगल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल में निकालना बहुत आसान होता है बच्चों। सारे टर्म्स की डिग्री लिख लो, जो बड़ा दिखे वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। क्लियर है? कोनो दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं डबल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल में हम डिग्री कैसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड।
अब सर तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे डबल ट्रिपल मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल, ऑल्दो वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है या तुम्हारी क्लास 9th के हिसाब से नहीं है, पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, देखो सर जैसे अपन लेते हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई माइनस 3xy। अगर मैं कहूं कितने टर्म्स हैं तो तुम कहोगे सर 1 2 3 4। देयर आर टोटल ऑफ 4 टर्म्स बच्चों, 4 टर्म्स है ना, प्लस माइनस अलग दीवार बना देते हैं। अब मैं तुमसे कहूं बच्चों ये कितने वेरिएबल में है, तो तुम कहोगे सर ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है। कैसे बताओ भैया, कैसे सर, कैसे 2 वेरिएबल में है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। अब सर ये कैसे है 2 वेरिएबल में, बताओगे? देखो मैं बताता हूं। देखो सर इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर आप गौर से देखेंगे तो कौन से लेटर यूज हो रहे हैं सर? एक्स एंड वाई। सर 2 तरह के लेटर्स यूज हो रहे हैं, 2 तरह के वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इसलिए दिस विल बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। पॉलिनोमियल क्यों बच्चों? क्योंकि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, होल नंबर है, x की पावर 2 होल नंबर, y की पावर 2 होल नंबर, x की पावर 1 होल नंबर, y की पावर 2 होल नंबर, x की पावर 2 होल नंबर, y की पावर 1 होल नंबर, है ना। तो सब रे भैया वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव है, होल नंबर है। ठीक है, अब चलो 4 हो गए, 4 वेरिएबल्स। चलो भैया इन सब की कंबाइंड पावर लिख लेते हैं। सर ये हो गया टर्म नंबर 1, ये हो गया टर्म नंबर 2, ये हो गया सर टर्म नंबर 3, ये हो गया टर्म नंबर 4। अब मुझे बताओ बेटा, जैसे यहां अपन ने लिख लिया था टर्म नंबर 1 की जो पावर 4 है वो 4 लिख ली, टर्म नंबर 2 में वेरिएबल की पावर 3 है 3 लिख ली। यहां कैसे लिखेंगे सर? सर बहुत आसान होता है, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाए ना तो आप उनकी पावर, कंबाइंड टर्म की बात कर रहा हूं बच्चों में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल टर्म, इसकी बात कर रहा हूं मैं, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सर इसकी जो डिग्री होगी या इसकी होल पावर होगी ना, जैसे सर यहां पर अपन ने 4 थी 4 लिख दी, यहां सर 2 + 2 4 आएगी सर, यहां 4 होगी बच्चों। इसका क्या होगा? 4xy स्क्वायर क्या होगा? देखो सर यहां वेरिएबल्स की पावर लिखनी है बच्चों, वेरिएबल x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, 1 x की पावर 1 y की पावर बच्चों 2, कितने हो गए? 3। तो सर यहां जो पावर आएगी वो 3 आएगी। सर 6x स्क्वायर वाई, सर वेरिएबल की पावर देखो x स्क्वायर 2 है ना, y 1 कितना हो गया? 3। तो सर इसकी पावर आ गई 3 और सर इसकी पावर आ गई 3xy की 2, है ना, एक x और एक y, तो सर ये 2 आ गई। अब बेटा देख लो इनमें से बड़ी पावर कौन है? सर 4। तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? इसकी डिग्री होगी सर 4। ऐसे क्वेश्चन फिलहाल तुमसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एक से ज्यादा वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल अगर आ जाए कभी सामने तो छोड़ना मत, और ये कहने का मौका मत देना कि तुमने पढ़ा नहीं, क्योंकि वेरिएबल भले ही तुम सिंगल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल देख रहे हो भी, और तुम्हारे सिलेबस में सिंगल वेरिएबल वाले ज्यादा ठूस के भर दिए गए हैं, पर डबल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल में डिग्री निकालना तुम्हें आना चाहिए। बहुत आसान चीज है बेटा, कंबाइनली बोला जाता, कंबाइन करके पहले टर्म्स को सेपरेट कर लो और फिर उनके कंबाइंड पावर्स लिख लो। एक्स स्क्वायर सर कितना हो गया? सर 2 हो गया, 2 हो गया 4, 4 लिख दो। सर ये x 1 हो गया और y 2 हो गए सर 3 लिख दो, है ना। ऐसे करके लिखते जाओ, सिर्फ वेरिएबल्स की पावर। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए एक प्रश्न लाया हूं, एक क्वेश्चन लाया हूं, देखते हैं भैया। ये होमवर्क है, तुम देखते हैं कमेंट बॉक्स में तुम इस होमवर्क को करते या नहीं करते। अच्छा होमवर्क लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ, मेरे प्यारे बच्चे, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। तुम्हें पहले तो बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सर x की पावर 5, हाँ सर एक होल नंबर है 5, x की पावर 4, हाँ सर एक होल नंबर है 4, और 3 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट के आगे अगर तुम लगाना चाहो तो x की पावर 0 लगा सकते हो, अगर तुम्हारा दिल की इच्छा हो तो।
नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहां x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3, चलो कांस्टेंट है ना, x की पावर 0 लिख देते हैं इसके साथ, है ना, लिख सकते हैं बच्चों अपन। तो सर ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म। इसकी पावर, जो वेरिएबल की पावर है वो 5, इसमें वेरिएबल की पावर 4 है, इसमें वेरिएबल की पावर 0 है। डिग्री क्या होती है भैया? हाईएस्ट पावर, है ना सर, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर 5। बच्चों इसकी डिग्री 5 है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर यहां डिग्री क्लियरली दिख रही होगी तुम्हें, है ना, यहां डिग्री कितनी है बच्चों? सबसे बड़ी पावर किसकी है भैया? इसकी तो y की पावर 0 है बच्चों यहां, है ना, ये y की पावर 0 है। देखो 2 कुछ नहीं लगा बच्चों इसके पास, तो ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट के आगे हम लगा सकते हैं। अब तुम कहोगे सर x की पावर 0 लगा दो, x नहीं लगाएंगे अब अपन, ये पूरा y में है तो y की पावर 0 लगा दो। चलो समझो बात को बेटा, है ना, y की पावर 0 लगा दी, माइनस y स्क्वायर माइनस y क्यूब प्लस 2 y टू दी पावर 8। अब बच्चों देखो, पहला टर्म ये हो गया पावर 0, पहला बेटा, दूसरा टर्म ये हो गया y की पावर 2, है ना भैया, तीसरा टर्म ये हो गया पावर 3, चौथा टर्म ये हो गया पावर 8। बच्चों डिग्री 8 क्लियरली दिख रहा है, डिग्री इज 8, है ना, सबसे बड़ी पावर 8। बच्चों यहां आ जाओ, सेकंड वाले पे अपन इसका भी इलाज कर देते हैं। सर ये तो 2 है, सर ये तो एक कांस्टेंट है ना, और सर प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं क्या भैया, याद रखना कांस्टेंट को तुम लिख सकते हो x की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करके। अब बताओ बेटा इसकी पावर क्या है? तो आप कहोगे सर 0, तो इसकी डिग्री कितनी हुई बेटा? सर डिग्री हुई 0। ऑलवेज रिमेंबर, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट नंबर्स जो होते हैं ना, -5, -5, -8, -10, 100, 200, 250, जो भी नंबर है जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा के दिया गया, तुम उसमें वेरिएबल ऐसे लगा सकते हो और तुम दिखा सकते हो कि सर इसकी पूरी की पूरी पावर, जो सबसे बड़ी पावर है वो 0 है, तो डिग्री क्या हो गई? 0। आई होप मजा आ रहा होगा और समझ में भी आ रही होंगी चीजें, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट, सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल √3? बच्चों गौर से देखना, √3, तुम जब इसके अंडर रूट हटाओगे तो 3 की पावर लग जाएगी 1/2। अब बच्चों ये एक ऐसा नंबर है जिसके साथ तुम देखो गौर से, कोई वेरिएबल नहीं चिपका हुआ है ना। हम एक वेरिएबल अपनी मर्जी से चिपका देते हैं, और हम अगर अपनी मर्जी से वेरिएबल लगाएंगे तो x की पावर आप 0 ही लगा सकते हो, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ यार, ये जो नंबर दिया था ना सर, ये तो कांस्टेंट हुआ, है ना, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं चिपका के दिया सर, ये तो कांस्टेंट हुआ, राइट। तो घबराना नहीं है, बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। सर ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की भैया कितनी डिग्री होती है? अभी बताया यार सर, कांस्टेंट की डिग्री होती है 0, है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट नंबर की डिग्री होती है 0। भाई देख लो 0 लगा दिया, क्यों सर? क्योंकि √3 जो है, √3 जो है यार, √3 इंटू 1 तो कर ही सकते हैं ना, ये 1 हो जाएगा, और भैया ये आपका घूम फिर के √3 ही आने वाला है। तो √3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू 1, और 1 की जगह x की पावर 0 अगर तुम्हें दिखाना है तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर तुम पहचान गए कि यार ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, XYZ तो इसके साथ है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिख देना तुम, डिग्री इज 0, कोनो दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल? देखो भैया 0 पॉलिनोमियल ध्यान से देखो, फर्स्ट वीडियो अगर तुमने देखा होगा तो तुम्हें याद होगा 0 पॉलिनोमियल होता क्या है। सर 0 पॉलिनोमियल का थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं तुम लोगों को, ठीक है। देखो बच्चों, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, बहुत गौर से सुनना बेटा, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, वो बेसिकली फिक्स्ड नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फिक्स्ड नंबर्स, जिनमें बच्चों तुम्हें पता है कि डिग्री 0 होती है ना, फिक्स्ड नंबर्स, और इनकी डिग्री सर 0 होती है, ठीक है। जैसे बच्चों, जैसे बच्चों -1, 2, 5, 0, 9, -9 कुछ भी ले लो। सर
इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स की पावर 0, तो डिग्री 0। इसको कैसे लिख सकते हैं सर, 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो 0 है ना। तो सर ये सारे जो कांस्टेंट्स है ना, ये कांस्टेंट नंबर्स जो है ना सर, इन सब की डिग्री 0 होती है। पर इन सारे नंबरों में, इन सारे कांस्टेंट्स में एक स्पेशल नंबर है भैया, एक स्पेशल मेंबर बैठा हुआ है जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने के साथ साथ एक स्पेशल टाइटल का हकदार भी है। कौन है सर, वो 0 है भैया। 0 को ही आप 0 पॉलिनोमियल बोलोगे। गेटिंग माय पॉइंट? 0 इज कॉल्ड एज 0 पॉलिनोमियल। 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है बच्चों, कांस्टेंट भी है। 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल आल्सो, बट इट हैज गॉट अ स्पेशल नेम विद इटसेल्फ। खुद के लिए एक नया और स्पेशल नाम भी उसने चुन लिया कि भैया मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल वाली कैटेगरी में तो आ ही रहा हूं, पर मैं एक अलग कैटेगरी भी फॉर्म कर रहा हूं जिसमें सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं, और वो है 0 पॉलिनोमियल। 0 इज अ 0 पॉलिनोमियल। और भाई 0 पॉलिनोमियल के साथ एक नाटक है, इसकी डिग्री 0 नहीं होती है, इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड सर। याद रखिएगा, जितने दुनिया भर में नंबर्स हैं कांस्टेंट्स वाले नंबर, उन सब की डिग्री 0 होगी। देखो 0 इंटू 0 इंटू, लेकिन 0 को तुम इंटू एक्स की पावर 0 नहीं लिखोगे क्योंकि उसकी डिग्री 0 नहीं होगी। वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ साथ 0 पॉलिनोमियल भी कहलाता है, और 0 पॉलिनोमियल एक स्पेशल केस है जिसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। याद रखना बबुआ, ठीक है, इसको भूलना मत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों, तभी मैंने इसको पीपीटी में डाला था कि 0 डिग्री, इस डिग्री बताओ 0 पॉलिनोमियल की, ठीक है। चलिए भैया ये क्वेश्चन और करते हैं भाई, और निपटा देते हैं इस सेशन को। सर बहुत ही आसान, डिग्री ऑफ 5t माइनस 7, 5 यार कलर चेंज कर लूं, भद्दा सा कलर लग रहा है ये, 1 2 3। सर 5t -7, बच्चों इसमें वेरिएबल कौन है सर, वेरिएबल t है, उसकी पावर क्या है बच्चों 1। बच्चों इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल कितनी है सर, 1 ही तो है बस, कोई और t अवेलेबल ही नहीं है, तो इसकी 1 ही हुई डिग्री। बच्चों इसकी डिग्री क्या हुई सर, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1 ओनली। सर 1 हुआ इसका आंसर, 1 यानी बी वाला बच्चा मार्क कर दियो, हो गया बी वाला गेम। सर अब अपन चलते हैं सेकंड, 4 माइनस वाई स्क्वायर बच्चों, 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों इसमें वेरिएबल कौन, वेरिएबल सर y है, वेरिएबल सर y है। भैया पावर कितनी चल रही, 2, और कोई y दिख रहा है क्या इसमें जिसकी पावर और कुछ 3 4 5 नहीं है सर, सर सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई मेरे प्यारे सर, इसकी डिग्री हुई 4 नहीं सॉरी 2, ठीक है। 2 इज द डिग्री फॉर सेकेंड वन। थर्ड भैया, थर्ड डिग्री ऑफ 3, सर डिग्री ऑफ 3, यार 3 के साथ कोई भी वेरिएबल चस्पा या चिपका हुआ नहीं है, तो तुम क्या चिपका सकते हो इसमें सर, x की पावर 0 चिपका देंगे, क्योंकि 3 खुद में एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, ठीक है। तो तुम क्या लिख दोगे, 3 एक कांस्टेंट बाबा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डिग्री सर इज 0, खत्म, दैट्स इट, ठीक है भैया। ओके चलो भैया अब अपन चलते हैं होमवर्क की तरफ, और होमवर्क के प्रश्न तुम्हारे लिखे जाएं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 1 बताना बच्चों, डिग्री बतानी है आपको सबकी डिग्री, क्योंकि ये सेशन डिग्री के ऊपर बेस था, तो डिग्री बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सर, 5m स्क्वायर प्लस 3m क्यूब माइनस 6, ठीक है। सेकंड सर 6t क्यूब प्लस √t। थर्ड सर -3x की पावर 4 प्लस 6 √3
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ध्यान से करना बेटा इनको। फोर्थ सर 6mn स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर n प्लस 4mn स्क्वायर स्क्वायर। लो भैया, ये तुम्हारे आज के 4 क्वेश्चंस हो गए। इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए बेटा, नहीं तो खैर नहीं है तुम्हारी। ठीक है, आई होप तुम लोग को मजा आया होगा इस सेशन में, मजेदार सेशन रहा होगा। कॉन्सेप्ट का समझ में आना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने वीडियोस बनाई हैं ताकि तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको इन वीडियोस की हेल्प लेके। आगे शेयर करना जरूर मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बच्चों। लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो होना ही चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, दुआओं में याद रखना। हैप्पी लर्निंग।